हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और बस कभी कम कभी ज़्यादा, बाकी पढ़ती तो रोज़ ही हूँ। और यही मैं सबसे बोलती हूँ कि जो भी पढ़ना है, जो भी इस रेस में है ना, अगर रेस में बने रहना है तो रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता बिल्कुल भी कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, बस ये मैटर करता है ना कि आप कैसे पढ़ते हो। कितना पढ़ा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ा और उसमें से कितना आपको याद है, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखना कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके ब्रेन में नहीं याद रहती हैं और या तो ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो। वो कंफ्यूजन वहीं आता है जहाँ आपने रिवीजन कम किया है, और या तो आपसे बनेगा नहीं। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपसे बनेगा नहीं, और अगर आपने पढ़ा है और कम रिवाइज किया है तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, है ना। तो इसलिए आप भले ही थोड़ा सा पढ़ो, एक दिन में आप ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़ो। कोशिश करो कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ सको एटलीस्ट, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास आ रहा है, पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो आप कोशिश करो एक दिन में 2 सब्जेक्ट मैनेज करने की, और धीरे धीरे आदत हो जाएगी यार। पता है, आज के वीडियो में देखना मैं आपको टाइम भी मेंशन किया है, मैंने कितने कितने बजे बैठती हूँ मैं, कितनी कितनी देर के लिए, मैंने वो मेंशन किया है। और वो रोज़ वेरी करता है, मतलब फिक्स नहीं है। जैसे देखो, आज दोपहर में मैं लाइव आ गई थी, लगभग शायद 11:30 या 12 बजे के आसपास मैं लाइव आ गई थी। तो ऐसा ही है, अगर किचन का काम मेरा थोड़ी देर के लिए हो गया है और सब लोग बोलते हैं कि यार अभी खाना नहीं खाना, आधे घंटे बाद खाना है, तो मैं आधे घंटे बैठ के फ़ोन चलाना या टाइम पास करना नहीं करती। मैं उस आधे घंटे के लिए रूम में आती हूँ, अपना गेट बंद करती हूँ, फिर मैं आधे घंटे के पहले नहीं निकलती, फिर मैं उस आधे घंटे में पढ़ाई ही करती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर ये घर पे हैं तो उस बेटू को संभालते हैं, तो वो आधा घंटा मेरा पूरा यूटिलाइज़ हो जाता है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता है। और हालांकि जब नहीं रहते, बेटू साथ में रहता है, तो उस आधे घंटे में 15 मिनट ही पढ़ाई हो पाती है। लेकिन ठीक है यार, मतलब देखो क्या है, अगर पढ़ना है ना तो फिर पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप रो नहीं सकते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, या कोई मदद नहीं करता आपकी, या कोई बच्चा नहीं संभालता। इन सब चीज़ों में पढ़ोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए इन सब चीज़ों को इग्नोर किया करो। मतलब ये सब चीज़ें किसी के हाथ में नहीं रहती है। मतलब अगर आप परिवार में हो, आपके पास बच्चा है, तो आप ये उम्मीद मत करो कि आप 1 घंटे के लिए बैठोगे तभी आप पढ़ोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। आपके हिसाब से टाइम तभी मिलेगा जब आपका बच्चा सो रहा हो, घर पे सब लोग सो रहे हों। वो होता है रात का टाइम या तो सुबह का टाइम। उसके अलावा दिन में आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते हो कि आपको 1 घंटे कोई मिल जाए तो आप 1 घंटे पढ़ लो, है ना। जैसे कि दोपहर के टाइम पे मिल जाता है टाइम, दोपहर के टाइम पे ये रहता है। हालांकि कभी कभी डिस्टर्ब होता है जब कोई आता जाता है, तो बाकी ऐसा रोज़ नहीं होता। तो दोपहर के टाइम पे भी अच्छा टाइम मिल जाता है कि बेटू सो गया हो तो 1 घंटे 2 घंटे मिल जाते हैं। और इसके अलावा नॉर्मली मैं बताऊँ ना तो पूरे दिन में, मतलब ब्रेक ब्रेक करके भी 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लगभग ऑलमोस्ट 3-4 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। कई बार इससे ज़्यादा, कई बार इससे कम, पर लगभग इतनी तो हो जाती है। और देखो, कई बार मुझे भी फील होता है कि यार बहुत कम पढ़ाई हुई है, लेकिन क्या करें अब, बिल्कुल नहीं करने से कुछ करना तो बेहतर है ना। और अगर ये सोचेंगे कि टाइम मिलता नहीं है, नहीं पढ़ना है, नहीं करना है, तो फिर आप कुछ नहीं बदलेगा। फिर क्या बदलेगा? जो थोड़ा बहुत चांसेस है कि कुछ बदल सकता है वो भी नहीं बदलेगा। फिर आपका वही रूटीन जो अब तक चल रहा था वही फॉलो करते रहो, और फिर उम्मीद ही मत करो कि कभी कुछ बदलने वाला है। और अगर बदलना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, खुद को परेशान भी करना पड़ेगा। तो देखो, दूसरों से उम्मीदें कम रखोगे ना तो खुद अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे, और अगर दूसरों के भरोसे चलोगे तो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाओगे। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंटिन्यू जब ऐसे कमेंट आते हैं ना कि घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं या घर वाले मैनेज नहीं करते हैं, तो वो क्यों करेंगे यार? आप उनके घर में नए आए हो ना, आपको करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को करो। मतलब आप दूसरों से उम्मीद मत करो, आप खुद को बदलो, खुद के लिए करो और खुद को प्रायोरिटाइज करो, है ना। जब आप खुद को प्रायोरिटी देके खुद के कामों को प्रायोरिटी दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक चीज़ें सॉल्व होंगी, है ना। और अपना ध्यान अपनी प्रॉब्लम पे कम लगाया करो, सॉल्यूशन पे ज़्यादा लगाया करो। मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में क्या होगा,
जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, मैं भी ऐसे ही करती थी कि यार अब 15 मिनट के लिए क्या पढ़ाई करना, 15 मिनट तो बैठने में, सेटल होने में लग जाता है। बट ऐसा नहीं है, जब आप कंटिन्यू पढ़ते हो ना तो वो 15 मिनट की वैल्यू आपको पता चलती है। 15 मिनट में जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, 5-6 बार रिवाइज़ कर रखी है, वो आप बड़े आराम से रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ टेस्ट करनी है तो सुबह का लाइव देखना आप। सुबह शायद 17 या 20 मिनट का ही लाइव था। उस लाइव क्लासेस में अपन ने पूरा बैक्टीरियल डिसीज़ कवर कर ली थी, और वो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था कि लाइव के मैसेज बीच बीच में पॉपअप हो रहे थे, मैं पढ़ रही थी। अगर बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिर्फ मैं पढ़ रही होती तो उस 20 मिनट में मैं वायरल और मतलब बैक्टीरियल और वायरल दोनों डिसीज़ कंप्लीट कर सकती थी, है ना। तो आपको टाइम, धीरे धीरे टाइम की वैल्यू पता चलेगी जब आप उसको यूटिलाइज करोगे। जब आप पढ़ोगे ही नहीं, बैठोगे ही नहीं, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। आपको सच में बताऊँ तो मैं नहीं बता सकती कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए हैं, कैसे कैसे कंप्लीट किए हैं। मतलब बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को करने में। वो चीज़ आसान लगती है जब हो जाती है। तो अभी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मतलब कैसे मैनेज करें, इतने सारे लेक्चर्स देखते हैं, उसको नोट डाउन करना, उसको पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट है, वो आसान नहीं है, उसके लिए करना पड़ेगा। मैं जब नोट्स बनाती थी तो कई बार रात में मैं 3-3 बजे तक जगी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि दिन में टाइम नहीं मिलता है, और दिन में अगर टाइम मिलता भी है तो वो डिस्टर्बेंस वाला टाइम रहता है, उसमें आप कंटिन्यू बैठ के नहीं कर सकते। तो मैं दिन में क्या करती थी, जब भी 15-20 मिनट का टाइम मिलता था उसको यूट्यूब पे सर्च करती थी। जो टॉपिक मुझे, जिस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं उसको यूट्यूब पे सर्च करती थी, गूगल पे सर्च करती थी, उसका डेटा फिल्टर कर लेती थी। जैसे कि खाना बनाते बनाते उस लेक्चर को सुन लिया, हाँ ये समझ में आ रहा है, ये नोट डाउन करने के लायक है। फिर उसका PDF ढूंढा, नहीं मिला तो यूट्यूब से स्क्रीनशॉट ले लेके रखा। फिर रात में जब बैठती थी ना तो वो टाइम ख़राब नहीं होता था मेरा। फिर मेरे पास स्क्रीनशॉट रहते थे यूट्यूब के, या तो गूगल से अगर डाउनलोड किया तो PDF रहता था। फिर मैं डायरेक्टली सिर्फ नोट डाउन करती थी। फिर मेरा टाइम सर्च करने में इसमें ख़राब नहीं होता था, है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपके पास कम टाइम है और आपको करना है तो उस टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करो, है ना। आप किसी और की बातें सुन सकते हो, उसके हिसाब से करने की कोशिश करोगे तो शायद कर भी लो, लेकिन मुश्किल होता है। आप अपने हिसाब से, आप खुद को जानते हो ना, तो खुद का रूटीन खुद सेट करो। मतलब किसी और का रूटीन फॉलो करने से बेटर है खुद का रूटीन खुद सेट करो, और आपकी बॉडी जब कंफर्टेबल हो तब आप पढ़ाई करो, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम शांत होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पढ़ पाओगे। अगर आपके ब्रेन में हौच पौच चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो आप ये देखो कि कब आप टेंशन फ्री रहते हो, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें तो लगी रहेंगी सारी ज़िंदगी, इन सब से कोई फ्री नहीं।